बड़ी खबर बाराबंकी में कथित भाजपा नेता तेज प्रताप सिंह के पिता हरिहर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरिहर सिंह ने ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर कार चढ़ा दी थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। इस पर स्थानीय पर मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। दुर्घटना करने वाले वाहन पे ब्लॉक प्रमुख लिखा हुआ है, जबकि आरोपी ब्लॉक प्रमुख नहीं रहा है। इस बात पर भी उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस की गिरफ्त से अब तक दूर श्रीकांत त्यागी लगातार 4 दिन से पुलिस की दबिश पड़ रही है, फिर भी पुलिस के हाथ खाली हैं। भंगेल में त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है, ये बड़ी खबर। जहां कल श्रीकांत त्यागी के नोएडा आवास पर जो अतिक्रमण किया गया था उसे ढहाया गया, उसे बुलडोज किया गया, और अब ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भंगेल में त्यागी के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चल सकता है। लगातार 4 दिन से पुलिस दबिश दे रही है, फिर भी श्रीकांत त्यागी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, इस बाबत रिपोर्ट भी तलब की गई है। और अब ये बड़ी खबर, भंगेल में त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी नोएडा पुलिस के हाथ अब तक खाली, क्योंकि श्रीकांत त्यागी के बारे में अब तक उसको कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है और अभी भी श्रीकांत त्यागी लगातार फरार चल रहा है। हालांकि अगर बात की तो कल उसके घर में यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई की गई थी, अतिक्रमण जो था उसको ढाया गया था। मलबा अभी भी बाहर ही पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से नोएडा पुलिस अपने आप को खुद को हाईटेक होने का दावा करती है, लेकिन इसके बावजूद लगातार पिछले कई दिनों से श्रीकांत त्यागी का कोई पता नहीं चल पा रहा कि आखिर वो कहाँ है। हालांकि इस बीच में लोकेशन उसकी जरूर अलग अलग आई, पहले उत्तराखंड में फिर सहारनपुर में, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कई टीमें गठित की गई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, इसके बावजूद अब तक श्रीकांत त्यागी फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस चीज को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी सख्त हैं और लगातार तमाम तरह अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जितनी भी इसकी अवैध संपत्ति है, जितने भी इसके सरपरस्त रहे हैं, जितने भी इसके मददगार रहे हैं, तमाम सारे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। और यही कारण है कि कल पहले यहाँ पे बुलडोजर चला और यहाँ पे जो उसका अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया गया। इसके बाद अगर बात करें तो आज सूचना आ रही है कि भंगेल में, नोएडा के भंगेल में भी इसके कई सारे वहाँ पे अपार्टमेंट हैं, दुकान है, जो कि अवैध कहीं ना कहीं निर्माण है, उसको भी हटाने की अब बात चल रही, वहाँ भी बुलडोजर कार्रवाई की बात चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी कब होगी, कब पुलिस की गिरफ्त में वो आएगा, और नोएडा पुलिस जो कि खुद को हाईटेक होने का दावा करती है, वो आखिर अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है श्रीकांत त्यागी को। ये सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले कई दिनों से वो फरार है और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और पुलिस लगातार कई जगह पे दबिश दे रही है, लेकिन अभी भी उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अब देखना होगा कब तक आखिर उसकी गिरफ्तारी होती है और फिर उसके बाद क्या कुछ कार्यवाही होती है। रोशन विपाल के साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा। और चलिए और अपडेट लेने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अविनाश तिवारी का, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं इस वक्त नोएडा की उसी सोसाइटी पे जहां पर श्रीकांत त्यागी का आवास है, जहां कल बुलडोजर भी चला था। सबसे पहले अविनाश ये बताएं कि आगे किस तरीके से संभावना है श्रीकांत त्यागी के जो अवैध कब्जे हैं उन पर कार्रवाई की। उससे पहले ये बताइए कि सोसाइटी के लोगों की मांग थी कि सुरक्षा यहाँ मिलनी चाहिए, क्या सोसाइटी के आसपास अब पुलिस की सुरक्षा दिख रही है, क्या पुलिस वहां तैनात है, और जो पीड़ित महिला है उसकी सुरक्षा कैसे बढ़ाई गई है पुलिस के द्वारा? जी देखिए, अगर बात करें तो सोसाइटी में जिस तरीके से परसों आरोप लगे थे कि देर शाम को यहाँ पे कुछ श्रीकांत त्यागी के समर्थक आ गए थे और जो पीड़ित महिला है उसके साथ कहीं ना कहीं धमकाने का, डराने का प्रयास किया गया था, उसके बाद लगातार अब नोएडा पुलिस भी सख्त है। सोसाइटी के मेन गेट में अगर बात करें जहाँ से एंट्रेंस होता है, वहाँ पे नोएडा पुलिस की टीम बैठाई गई है। इसके साथ साथ जो भी लोग आ रहे हैं उनके बाकायदा आई कार्ड चेक करके ही उनको सोसाइटी के अंदर आने दिया जा रहा है। तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे नोएडा पुलिस ने काम किया है और तमाम सारे अपने जो पुलिसकर्मी है उनको भी तैनात किया है, और जो पीड़ित महिला है उसको भी पर्याप्त सुरक्षा देने का काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से सोसाइटी के अंदर वो रह रही है तो सोसाइटी के अंदर कोई अराजक तत्व ना आ सके। यही कारण है कि पूरी तरीके से सुरक्षा सोसाइटी के बाहर की गई है। लेकिन जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी अभी भी फरार है, तो उसके जितने भी अवैध संपत्ति है उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। अभी जो जानकारी मिली कि भंगेल में जिस तरीके से उसकी संपत्ति है उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है, क्या वह अवैध है, किस तरीके से उसे अर्जित की गई है। अगर वो अवैध निकलती है और गलत तरीके से अर्जित की हुई निकलती है तो जाहिर तौर से बात है कि वहां पे बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। कल जिस तरीके से उसके इस फ्लैट
साइट पे अगर बात करें तो बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। उसके बाद यहाँ पे अभी भी लगातार मलबा जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। चूंकि पत्नी उनकी यहाँ पे आई हुई थी और अभी जो जानकारी मिल रही है कि उनकी पत्नी सुबह यहाँ से निकल कर गई हैं किसी अपने परिजन से मिलने, रिश्तेदार से मिलने। बाकी कुछ परिवार के जो सदस्य हैं वो अंदर मौजूद हैं, हालांकि वो किसी तरीके से बातचीत नहीं कर रहे हैं, दरवाजा भी नहीं खोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो जिस तरीके से कल जो कार्रवाई हुई है उसका मलबा अभी भी बिखरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे सोसाइटी के अंदर अगर बात करें तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौजूद की गई है नोएडा पुलिस की ओर से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी कब होगी। 4 टीमें गठित की गई है और इसके अलावा कई राज्यों की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, कई राज्यों की जब पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। इसके बावजूद अभी तक श्रीकांत त्यागी के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है और वो अभी भी फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो कल वो स्थानीय सूरजपुर जो कोर्ट है वहां पे अपने जमानत को लेकर, अग्रिम जमानत को लेकर याचिका लगाई है। उसके बाद अगर बात करें तो अब ये भी जानकारी निकल रही है कि वो और भी जगह अपनी जमानत याचिका को लेकर के पिटीशन लगा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मामला यह है कि नोएडा पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों हैं, क्यों अब तक श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। चूंकि अगर बात करें तो इसी नोएडा के अंदर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तमाम सारे कार्रवाई होती थी, जो तमाम सारी घटनाएं होती थी, उसको रोकने के लिए कमिश्नरेट बनाया गया था। और कमिश्नरेट बनने के बावजूद भी अभी भी यहाँ पे जिस तरीके श्रीकांत त्यागी फरार है वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। लेकिन पुलिस भी लगातार छानबीन कर रही है, लगातार पता कर रही है कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी कहां पहुंचे। लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ कब तक श्रीकांत त्यागी पुलिस के कब्जे में आता है। शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उधर श्रीकांत त्यागी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि उसकी तलाश में पुलिस और एसटीएफ छापेमारी कर रही है, जिसके बाद अब सीएम योगी ने भी सख्ती दिखाते हुए गृह विभाग से इस बाबत रिपोर्ट मांगी है। सीएम योगी ने गृह विभाग से सभी पहलुओं पर जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। साथ ही सीएम योगी ने श्रीकांत त्यागी को गनर देने पर भी रिपोर्ट तलब की है। सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं इस मामले में। श्रीकांत त्यागी को गनर देने पर रिपोर्ट तलब की गई है और अभी तक इस पूरे मामले में जो जांच हुई है हर पहलू पर, सभी पहलुओं पर जांच कर रिपोर्ट सौंपने को भी सीएम योगी ने गृह विभाग को कहा है। तो गृह विभाग से सीएम की तरफ से ये रिपोर्ट मांगी गई है, हर पहलू की जांच हो। आखिर उसने कहां-कहां अतिक्रमण किया हुआ था, किस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही थी, इन तमाम पहलुओं पर और अभी तक जो उसने बदसलूकी की है इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है, गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, कब तक ये गिरफ्तार होगा श्रीकांत त्यागी, इसे लेकर सीएम धामी ने रिपोर्ट तलब की है। और देखना होगा कि अब कितनी जल्द ये रिपोर्ट सौंपी जाती है और उसमें क्या कुछ शामिल होता है। और शुरुआत करेंगे लखनऊ से। आज से भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान शुरू होने जा रहा है। अभियान के तहत आज तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। पार्टी के सांसद, विधायक अभियान में शामिल होंगे। 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान भाजपा की तरफ से चलाया जाएगा। हर घर पर तिरंगा फहराने का काम भाजपा के नेता और कार्यकर्ता करेंगे। तो आज भाजपा की तरफ से इस यात्रा का आगाज हो रहा है। लखनऊ में आज भाजपा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करने जा रही है और उसके तहत तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कई किलोमीटर तक की ये तिरंगा यात्रा होगी, जिसमें पार्टी के सांसद, विधायक अभियान में शामिल होंगे और इसका मकसद है 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराना। इस बार जो स्वतंत्रता दिवस देश मनाने जा रहा है ये खास है। 75वीं वर्षगांठ ये देश की आजादी की है और इसे अलग और खास अंदाज में भाजपा मना रही है। देखिए किस तरह से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जा रही है। हर घर तिरंगा फहराने का काम भाजपा के नेता और कार्यकर्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई को इस अभियान का आह्वान किया था और इसके बाद ये भी बता दें आपको कि भाजपा तो हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करने जा रही है। समाजवादी पार्टी भी आज से अपने तिरंगा अभियान की शुरुआत करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज के तिरवा तहसील के झौवा गांव में हर घर फहरे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अभियान की शुरुआत करेंगे। लोगों को तिरंगा देकर अखिलेश इस अभियान का आगाज आज करेंगे। साथ ही सभी लोगों से 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील भी करेंगे। तो भाजपा और साथ ही अब समाजवादी पार्टी भी तिरंगा फहराने की अपील लोगों से करेगी और उनके इस अभियान की शुरुआत आज खुद अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। तिरवा तहसील के झौवा गांव से इसकी शुरुआत होगी।
गाजीपुर से आज सपा की देश बचाओ देश बनाओ यात्रा भी शुरू होगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी दिखाएंगे यहां यात्रा को हरी झंडी। पूर्वांचल के 7 जिलों में ये यात्रा निकाली जाएगी। इसमें बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, भदोई और वाराणसी से ये यात्रा गुजरेगी। गाजीपुर से आज सपा की देश बचाओ देश बनाओ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पूर्वांचल के 7 जिलों में ये यात्रा निकाली जाएगी। इसमें बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, भदोई और वाराणसी से यात्रा गुजरेगी। और चलिए अब ज्यादा जानकारी अपने संवाददाताओं से लेंगे। इस वक्त हमारे साथ नीतीश और हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेश भी, शैलेश लखनऊ से जुड़े हुए हैं, नीतीश हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत। सबसे पहले आप बताएं इस वक्त शैलेश की किस तरह की तैयारी यहां आज हो रहे इन कार्यक्रमों को लेकर है और किस तरह से आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, देखिए, अगर हम ये कहें कि राष्ट्रभक्ति देशभक्ति के साथ सियासत का मंगलवार है तो कहना गलत नहीं होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो है वो भी हर घर फैले राष्ट्र ध्वज तिरंगा अभियान शुरू कर रही है आज से ही। और आज का दिन खास इसलिए क्योंकि 9 अगस्त है, यानी क्रांति दिवस कहा जाता है इस दिन को। जब हम बात करते हैं काकोरी कांड की भी, तो निश्चित रूप से ये दिन इसीलिए चुना गया है कि एक मैसेज भी दिया जाएगा इसके साथ में। और काकोरी कांड की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से उसकी भूमिका रहती है वो किसी से छुपी नहीं है आज़ादी में। बहरहाल, पहले हम लखनऊ का एक नज़ारा दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे। ये देखिए, हम इस समय मौजूद है हजरतगंज के पास लालबाग इलाके में, ये जो चौराहा है वहाँ पर, और आप देखिए कि किस तरह से इसको पूरा सजाया गया है तिरंगे के रंग में। इसके बाद हम बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। तो राजनीतिक दलों का तो नहीं पता कि उनके आह्वान पर तिरंगे कब, कहाँ, कैसे फहरे जाएंगे, जो तैयारी है वो दिखेगी, लेकिन लोगों ने स्वेच्छा से अपने घरों में तिरंगे फहराने जरूर शुरू कर दिए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज है, हर कोई सम्मान करता है। और ये देखिए, एक सामने यही चौराहे पर हम जो घर दिखा रहे हैं वहाँ पर ये लहराता हुआ तिरंगा। तो आपको अब हम बताते हैं सीधे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की, देखिए, अगर बात करें तो उनका जो हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है, उसमें आज का जो दिन है उसमें प्रदेश के जो सभी 1918 मंडल है, इन सभी मंडलों में अगर हम बात करें तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, ये लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इसके बाद वहीं अगर समाजवादी पार्टी जानकारी लेंगे और उसके बाद नीतीश का भी रुख करेंगे। इस बीच ये भी आपको बता देते हैं कि किस तरह से कैंपेन आज पार्टियों का आगे बढ़ने वाला है, जहां कैंपेन के नाम हर घर तिरंगा कैंपेन का नाम रखा गया है। ये भाजपा का कैंपेन है जिसकी शुरुआत आज से हो रही है और इसके बाद प्रदेश में जहां हुए अब तक के यहां तमाम जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो इस अभियान में जुटेंगे। आज ये भाजपा का अभियान शुरू होगा जिसमें विधायक, सांसद यात्रा में शामिल होंगे। हर घर तिरंगा यात्रा आज से निकाली जाएगी। लखनऊ में इस बाबत कार्यक्रम, जहां सूबे में हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। 13 से 15 तारीख तक हर घर पर तिरंगा लहरे और साथ ही 9 से 15 अगस्त तक प्रदेश में ये अभियान चलेगा, जहां प्रधानमंत्री की तरफ से इसका आह्वान किया गया था। 9 से 10 अगस्त को 1918 मंडल में ये यात्रा निकलेगी। 11 अगस्त को महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण का भी कार्यक्रम है। तो ये सियासी तिरंगा क्रांति है भाजपा की। 11 अगस्त को महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा और इसके बाद किस तरीके से जहां हर घर तिरंगा के माध्यम से सियासत भी शुरू हो गई है। और देखिए अब किस तरीके से समाजवादी पार्टी इस अभियान को लेकर आगे बढ़ रही है। इनके कैंपेन का नाम रहने वाला है समाजवादी यात्रा। ये कैंपेन इनका रहेगा। समाजवादी पार्टी भी जहां इसमें पीछे नहीं है, भाजपा का कैंपेन चल रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव इस अभियान का आगाज कर देंगे। भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी किस तरह से इस कैंपेन में जुटेगी, अपना अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत कन्नौज के तिरवा से यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव आज करने जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव यहां 15 अगस्त
को तिरंगा भी फहराएंगे। इसकी अपील लोगों से की जाएगी कि सभी अपने घरों पर तिरंगा फहराएं, क्योंकि इस बार का जो 15 अगस्त है उसे सभी पार्टियां अपने अपने रंग में और अपने अपने तरीके से मनाने की कोशिश कर रही हैं। अखिलेश यादव 15 अगस्त को तिरंगा फहराने की अपील अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हुए नजर आएंगे। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों से भी अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। सदस्यता अभियान में भी अखिलेश यादव शामिल होंगे। उधर राजभर को अखिलेश यादव का चैलेंज क्या है, ये भी जान लीजिए। सुभाषपा से गठबंधन टूटने के बाद सपा का शक्ति प्रदर्शन जारी है। राजभर के गढ़ गाजीपुर में अब देश बचाओ देश बनाओ यात्रा समाजवादी पार्टी की जहां शुरू हो जाएगी। राम गोविंद चौधरी यहां यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पूर्वांचल के 7 जिलों से होकर ये समाजवादी पार्टी की यात्रा गुजरेगी। और चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता नीतीश का, गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, बताएं कि किस तरह से ये गाजीपुर में जो यात्रा अब शुरू की जाएगी समाजवादी पार्टी की, क्या चैलेंज ये सीधा राजभर को है? 11 बजे का समय है और 11 बजे के बाद ये यात्रा शुरू होगी। पदयात्रा करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। गाजीपुर के 7 विधानसभाओं में ये यात्रा पूरी तरह से घूमेगी, लोगों को जागरूक करेगी और उनसे तिरंगा फहराने की अपील भी करेगी। लेकिन आपको बताऊं कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर पिछले चुनावों में गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ और इसके साथ भदोही, इन सारे जिलों में आप अगर पुराने बयानों को याद करिए तो इन सारे जिलों में अपने दबदबे का दावा करते नजर आ रहे थे। अब जो राजभर है, ओम प्रकाश राजभर, समाजवादी पार्टी से दूर है और ऐसी स्थिति में जनता में ये मैसेज देने का भी प्रयास होगा समाजवादी पार्टी का कि जो कुछ है हम ही हम हैं, ओम प्रकाश राजभर कहीं कुछ असर नहीं दिखा पाएंगे। तो एक तो मैसेज ये होगा। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि बनारस में पिछड़ा वर्ग से संबंधित यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर किया गया। अगर इस शिविर की बात करें तो पूरे पूर्वांचल ही नहीं, प्रदेश के कई जिलों में पिछड़ा वर्ग से जो भी ताल्लुक रखते हैं लोग, उनको अपनी ओर लाने का पूरा प्रयास करने की एक तरह से अपील भी की गई और जो कार्यकर्ता हैं उनको मंत्र भी दिया गया। अब आने वाले दिनों में चूंकि ये जो इलाके हैं जिन जिन जगहों पे जैसे गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, भदोही और गुजरते हुए बनारस की ओर यात्रा के प्रथम चरण का जो समापन होगा, तो ऐसी स्थिति में अब ये जो पिछड़े पे नजर है वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इस यात्रा, पदयात्रा में प्रोत्साहित करते हुए नजर आएगी। संख्या बल की बात करें तो भारी संख्या बल का दावा किया गया है। इसके साथ अब आने वाले दिनों में जो सियासत का आज मंगलवार है और आज अगस्त क्रांति दिवस है, अब देखना ये होगा कि किस तरह से अपने वोटों को अपनी ओर साधने का प्रयास जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, बिल्कुल वो अलग अलग माध्यमों से कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल नीतीश वो आप बता रहे हैं। और शैलेश भी हमारे साथ लगातार बने हैं। शैलेश, भाजपा की तो हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है, समाजवादी पार्टी किस तरह से इस तिरंगा जो अभियान है उसकी शुरुआत करने जा रही है, उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो जिस जगह को अखिलेश यादव ने चुना है उसकी अपनी एक खासियत है। कन्नौज का तिरवा तहसील में झुआ गांव जो है, ये इसकी जो पहचान है वो होती है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए। तमाम घर है यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने दिए, देश की आज़ादी में बड़ी भूमिका रही है। और ऐसे में उस स्थान को चुना है अखिलेश यादव ने अपना संदेश घर घर पहुँचाने के लिए। वहाँ पर अखिलेश यादव खुद कुछ लोगों में तिरंगे का वितरण करेंगे और इसके साथ ही सबसे अपील करेंगे कि लोग अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं। शुरुआत वहाँ से होगी, लेकिन प्रदेश भर में इसके बाद जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो पूर्व विधायक और सांसद हैं, बाकी पदाधिकारी, ये सब लोगों के बीच जाएंगे, उनमें तिरंगा दे बांटेंगे और उनसे ये अपील करेंगे कि हर कोई अपने घर में तिरंगा फहराए। यानी भाजपा, सपा सब एक ही जो मकसद है वो सबका एक ही दिखेगा, यानी हर घर पर तिरंगा फहराता हुआ अंदाज में ये सभी एक ही मकसद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और किस तरह से ये जो सियासत की तिरंगा क्रांति है वो भी हमने देखी है, उसे भी आपके माध्यम से समझने का प्रयास किया है। शैलेश और नीतीश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर बाराबंकी से, जहां जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुई और इस दौरान खूब लाठी डंडे चले। 2 पक्षों में मारपीट की ये घटना दरियाबाद थाना के
चमरोली गांव की है। बताया जा रहा है कि मारपीट की इस घटना में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों को इलाज के लिए CHC मथुरा नगर भेजा गया है। और उधर काशी में बाबा काशी विश्वनाथ के रुद्राक्ष श्रृंगार का भव्य रूप अब आपको दिखाते हैं। इन भव्य तस्वीरों को देखिए। बाबा विश्वनाथ के रुद्राक्ष श्रृंगार के साथ साथ पूरे परिसर को रुद्राक्ष से सजाया गया है। वहीं बाबा के दर्शन कर भक्त निहाल हो रहे थे। आपको बता दें कि सावन के सभी सोमवार पर बाबा एक अलग ही रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन सावन के चौथे सोमवार को बाबा का श्रृंगार रुद्राक्ष से किया जाता है। और चलिए इसी के साथ आज की आवाज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।